Hi friends, here we are with our new video on our channel Yo Search. Friends, आज की जो हमारी वीडियो है ये है एक एग्जाम से रिलेटेड एंड जो भी हमारे साथ हमारे नए फ्रेंड्स जुड़े हैं वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। अगर आप पाना चाहते हैं अपडेटेड और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एग्जाम, जॉब्स, रिक्रूटमेंट्स, करंट अफेयर्स, सो दिस इज द चैनल यू नीड टू सब्सक्राइब। हम यहाँ पर आपको लेटेस्ट एंड अपडेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। सो जो आज की हमारी वीडियो है ये है असम SLET यानी कि स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट की, और इसमें मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन दूंगी रिलेटेड टू दिस एग्जाम, इसकी एग्जाम डेट की, एप्लीकेशन फॉर्म की, एग्जाम पैटर्न की, सिलेक्शन प्रोसेस की, सिलेबस की, एग्जामिनेशन फीस की। सो इसी सारी इंफॉर्मेशन आपको हमारी इस वीडियो में मिलेगी। आई वॉन्ट कि आप हमारी इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि तभी आपको एग्जैक्ट और कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल पाएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी ये वीडियो। सो फ्रेंड्स, ये जो असम SLET एग्जामिनेशन है दिस इज ऑल्सो नोन एज नॉर्थ ईस्ट स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट। सो इसको नॉर्थ ईस्ट रीजन का एग्जाम बोला जाता है और यह जो एग्जाम है ये लेक्चररशिप यानी कि जो भी लेक्चरर बनना चाहते हैं उसके लिए कंडक्ट किया जाता है। और इस एग्जाम की जो मेंबर स्टेट्स हैं वो हैं असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम एंड त्रिपुरा। सो ये सारी स्टेट्स जो हैं ये इसकी मेंबर स्टेट्स हैं, यानी कि ये सब स्टेट्स इंक्लूड होती हैं इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए। आगे अगर हम बात करें सो ये एक स्टेट लेवल का एग्जाम है एंड ये एक ऑफलाइन मोड का एग्जाम होगा जिसको कंडक्ट करती है असम स्टेट कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी। एंड इस एग्जाम की जो ड्यूरेशन होगी वो होगी 1 hour 15 minutes यानी कि 1 घंटा 15 मिनट। अब अगर हम इसके इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात करें सो फ्रेंड्स, ये जो एग्ज़ाम है ये जस्ट लाइक NET यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट की तरीके से ही होता है एंड इसको नॉर्थ ईस्ट का एग्ज़ाम कहा जाता है। सो इस एग्ज़ाम की जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है 20 अक्टूबर यानी कि 20 अक्टूबर से एंड 14 दिसंबर यानी कि 14 दिसंबर जो है वो लास्ट डेट है आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने की। और जो आपकी फ़ीस है उसकी लास्ट डेट है 16 यानी कि 16 दिसंबर 2020। सो 14 दिसंबर तक आप अपनी एप्लीकेशन को ऑनलाइन फिल कर सकते हैं और अगर आप फीस डिपॉजिट करना चाहते हैं तो उसकी लास्ट डेट है 16 दिसंबर। प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान में रखें एंड इसके अकॉर्डिंग ही अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म को या अपनी एप्लीकेशन को आप ऑनलाइन फिल करें। इसके एडमिट कार्ड की डेट अभी नहीं दी गई है बट जो एग्ज़ाम है वो 14 फरवरी यानी कि 14 फरवरी 2021 में कंडक्ट किया जाएगा। सो 14 दिसंबर जो है वो लास्ट डेट है, आपको इससे पहले ही अपने आप को रजिस्टर करना है अगर आप इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी की। सो फ्रेंड्स, इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो भी रिलीज हो चुकी है। अगर आप कोई एक्स्ट्रा डिटेल लेना चाहते हैं आप हमारी वेबसाइट yosearch.net पर आकर भी ले सकते हैं। सो असम SLET की हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं। सो इसमें फर्स्ट है जो इंडियन नेशनल है उनके मिनिमम 55% ऑफ मार्क्स आने चाहिए इन देयर मास्टर डिग्री। सो जो भी मास्टर्स जिन्होंने करी है वो इसके लिए एलिजिबल है बट अगर उनके 55% मार्क्स हैं तो ही वो अप्लाई कर सकते हैं। और SC, ST, PWD एंड OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए जो परसेंटेज दी गई है वो है 50% ऑफ मार्क्स। सो 55 इज़ फॉर जनरल पीपल एंड फॉर SC, ST, PWD एंड नॉन क्रीमी OBC उनके लिए जो परसेंटेज है वो है 50%। जो कैंडिडेट्स या जो भी एप्लीकेंट्स अभी मास्टर डिग्री में हैं यानी कि फाइनल ईयर में हैं और अपने रिजल्ट्स का वेट कर रहे हैं वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं बट उनको प्रोविजनली ही एडमिशन दिया जाएगा आफ्टर सबमिटिंग देयर रिजल्ट, यानी कि जब वो अपना रिजल्ट सबमिट कर देंगे उसके बाद उनको एलिजिबल काउंट किया जाएगा। एंड इस चीज़ का ध्यान रहे कि मिनिमम 55% ऑफ मार्क्स रिक्वायर्ड है फॉर अनरिजर्व्ड कैटेगरी एंड फॉर रिजर्व्ड कैटेगरी 50% ऑफ मार्क्स रिक्वायर्ड है।
अगर वो इस चीज़ में फेल होते हैं यानी कि उनके इतने मार्क्स नहीं आते तो उनको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। सो कैंडिडेट्स को ये चीज़ ध्यान में रखनी है, यानी कि जो भी फाइनल ईयर में है उनको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। एंड अगर उनके 55% ऑफ मार्क्स आएगा तभी वो एलिजिबल होंगे इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए। एंड इवन द ट्रांसजेंडर्स यानी कि जो थर्ड जेंडर है वो भी इसके लिए एलिजिबल है और उनको भी सेम रिलैक्सेशन इन फीस, एज और क्वालिफाइंग क्राइटेरिया में प्रोवाइडेड होगी जैसे कि SC, ST और PWD को प्रोवाइडेड है। सो इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि जो भी थर्ड जेंडर हैं और ट्रांसजेंडर्स हैं उनको सेम जस्ट लाइक द रिजर्व कैटेगरी उनको सारी रिलैक्सेशन प्रोवाइड होगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप जो भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी ले सकते हैं या फिर आप yosearch.net पर आकर भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। एक बहुत ही अच्छी बात इसमें यह है कि इसमें कोई भी एज लिमिट नहीं है, यानी कि अगर हम एज क्राइटेरिया की बात करें सो एनी कैंडिडेट कैन अप्लाई। इसमें कोई एज लिमिट नहीं है, बस आपकी मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए विथ 55% ऑफ मार्क्स और विथ 50% ऑफ मार्क्स। एंड जो नंबर ऑफ चांसेस हैं वो भी लिमिटलेस हैं, यानी कि आप जितनी मर्जी चाहे उतनी बार अप्लाई कर सकते हैं। कोई पर्टिकुलर नंबर ऑफ एज नहीं है और कोई पर्टिकुलर नंबर ऑफ चांसेस नहीं है। अब हम बात करते हैं इसके एप्लीकेशन फॉर्म की, यानी कि किस तरीके से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। सो आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है और ये ऑनलाइन ही अप्लाई होगा। सो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट का जो लिंक है वो भी हमारी वेबसाइट पर दिया हुआ है, जो है sleneonline.co.in। सो ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है। आप यहाँ पर आकर इस पर क्लिक करके ऑनलाइन जाकर अप्लाई कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देती हूँ। जैसे कि हमने अगर इस लिंक पे क्लिक किया तो इस तरीके का आपके पास टैब ओपन हो जाएगा। आप इसमें नीचे स्क्रॉल करेंगे सो आपके पास ये ऑनलाइन एप्लीकेशन का टैब आ जाएगा जिसमें आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आप इसको क्लिक करेंगे सो आपके पास एक ये पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपको अपनी सारी डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। इस चीज़ का ध्यान रहे कि आप जो भी डिटेल प्रोवाइड करें वो बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि वंस यू सबमिट योर एप्लीकेशन फॉर्म और जो आप उसमें डिटेल डालते हैं वही काउंट होती है। अगर आपने कोई भी डिटेल गलत प्रोवाइड करी सो आपको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा, या अगर आपने अपना कोई कॉन्टैक्ट नंबर गलत प्रोवाइड किया है तो आपको डिटेल्स नहीं प्रोवाइड होंगी एग्ज़ाम की। इस पेज पर आकर आप देखेंगे कि सबसे पहले वो आपसे पूछते हैं आर यू इन सर्विस, कि आप ऑलरेडी सर्विस में हैं या नहीं। सो आपको इसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, येस इन सर्विस और नॉट इन सर्विस। फिर आपको अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है कि आप पास हैं या फिर अपीयरिंग है, यानी कि आपका भी फाइनल ईयर है। आपका क्या सब्जेक्ट है पोस्ट ग्रेजुएशन में, आपने SCT में कौन से सब्जेक्ट को ऑप्ट किया है, एग्जामिनेशन सेंटर की आपने डिटेल देनी है, आपने अपना नेम, योर डेट ऑफ बर्थ, योर सेक्स, कैटेगरी आपकी क्या है, फादर नेम, मदर नेम, ये सारी चीज़ें आपको, अपना ईमेल ID, कॉन्टैक्ट नंबर, योर एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करनी है। ध्यान रहिए स्पेशली विद योर कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस एंड योर ईमेल ID वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि इस पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होगी कि आपने किस तरीके से और कब आपका एडमिट कार्ड रिलीज़ होगा या कब आपका एग्जामिनेशन डेट आएगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको आपके ईमेल ID या फिर कॉन्टैक्ट नंबर पर ही प्रोवाइड की जाएगी। सो आप प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें कि वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर वो गलत हुआ तो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी। इसके बाद अगर हम देखें तो आपने अपनी एग्जामिनेशन डिटेल्स प्रोवाइड करनी है, जो भी आपने एग्ज़ाम को पास किया है, और साथ ही आपने अपना फ़ोटो और अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। क्योंकि ये एक ऑनलाइन एप्लीकेशन है तो यहाँ पे आपको हर चीज़ ऑनलाइन ही प्रोवाइड करनी होगी। आप ये डिक्लेरेशन पढ़कर अपने आप को एक्सेप्ट करेंगे और आप सेव करके नेक्स्ट करेंगे। इस तरीके से आपका एक यूनिक ID और पासवर्ड आपको प्रोवाइड हो जाएगा, जिसकी हेल्प से आप फर्दर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एंड प्लीज़ आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि ऑनलाइन आपने अपने सर्टिफिकेट्स या जो भी चीज़ रिक्वायर्ड है वो अपलोड करना है। और अगर हम फ़ोटो और सिग्नेचर की बात करें तो एक पर्टिकुलर साइज़ या पर्टिकुलर रेंज कह सकते हैं जो प्रोवाइड की जाती है, उसी के अंदर आपकी फ़ोटोग्राफ और साइज़ होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है 5 to 50 KB, मतलब इसी के बीच में
जो आपकी फोटोग्राफ है और सिग्नेचर का जो साइज है वो इतना ही रहना चाहिए, अदरवाइज वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। सो आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट, सारे सर्टिफिकेट या फोटोग्राफ, ये सब चीज़ें आपको अपलोड करनी है। तो आप जब अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें उससे पहले अपने पास ही सॉफ्ट कॉपीज में अवेलेबल करवा लें, सो दैट इट इज़ ईजी फॉर यू जब आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर रहे हैं, सो ईजीली और जल्दी आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाए। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हूँ रिलेटेड टू दिस एग्ज़ाम। अगर आपके पास फिर भी कोई क्वेरी है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें एंड हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। और अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं कुछ भी, तो आप SLET की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाकर भी डिटेल्स ले सकते हैं। अब अगर हम एप्लीकेशन फीस की बात करें, सो जनरल एप्लीकेंट्स के लिए जो फीस है वो है 800, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए है 650, SC ST के लिए है 600, फॉर PWD एप्लीकेंट्स इट इज 400। तो ये जो है इनकी एप्लीकेशन फीस है, यानी कि जो चार्जेस हैं इस एग्जाम के लिए। एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें, सो ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे इसमें, और ये 3 पेपर्स लिए जाएंगे, जिसमें पेपर 1 जो है वो 100 मार्क्स का होगा एंड आउट ऑफ 60 क्वेश्चंस इसमें 50 अटेम्प्ट करने हैं, यानी कि 60 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उसमें से आपको 50 अटेम्प्ट करने हैं। जो ड्यूरेशन है एग्जाम की वो होगी 1 hour 15 minutes, यानी कि 1 घंटा 15 मिनट। और अगर कोई कैंडिडेट मोर देन 50 यानी कि 50 से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देता है, सो उसके फर्स्ट 50 क्वेश्चंस को ही कंसीडर किया जाएगा। पेपर 2 जो है वो भी 100 मार्क्स का है एंड इसमें टोटल क्वेश्चंस है 50, जिसमें सारे कंपलसरी हैं। ड्यूरेशन इसमें भी एग्जाम की 1 hour 15 minutes दी जाएगी और हर क्वेश्चन का जो मार्क है वो होगा 2, यानी कि 2 मार्क्स का हर क्वेश्चन होगा। 50 क्वेश्चंस हैं जो उसको बनाते हैं 100 मार्क्स का। पेपर 3 इज योर, टोटल मार्क्स हैं उसके 150 और उसमें क्वेश्चंस हैं 75। 75 क्वेश्चंस हैं, सारे कंपलसरी हैं। इस एग्जाम की जो ड्यूरेशन है वो है 2 hours 30 minutes, यानी कि 2.5 घंटे एंड टोटल जो मार्क्स हैं इस पेपर के वो होंगे 150 मार्क्स। और पेपर 2 और 3 में सारे क्वेश्चंस कंपलसरी होंगे और इसमें सारा सिलेबस आपका कवर किया जाएगा। सो ये जो है एग्जाम पैटर्न की डिटेल्स है। अब हम थोड़ा टेस्ट स्कीम की बात कर लेते हैं। सो जो टेस्ट होगा इट्स कंसिस्ट ऑफ 2 पेपर्स एंड इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, जिसमें मल्टीपल चॉइस होगा, मैचिंग, असर्शन एंड रीजनिंग, ट्रू एंड फॉल्स। एंड ये जो एग्जाम होगा यानी कि जो टेस्ट होगा ये 2 सेपरेट सेशंस में कंडक्ट किया जाएगा, जिसमें फर्स्ट सेशन में जो पेपर 1 होगा वो होगा 100 मार्क्स का और उसके 50 क्वेश्चंस होंगे और उसकी ड्यूरेशन होगी 1 hour यानी कि 1 घंटा। एंड सेशन 2 पेपर 2 होगा 200 मार्क्स का, उसमें 100 क्वेश्चंस होंगे और ड्यूरेशन होगी 2 hours यानी कि 2 घंटे। टाइमिंग भी दिया गया है, पेपर 1 का टाइमिंग है 10 से 11 बजे तक सुबह और पेपर 2 का टाइमिंग है 11:30 से 1:30 बजे तक। सो प्लीज़ जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें या बाद में भी आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि ये टाइम शेड्यूल आपको दिया गया है, क्या ड्यूरेशन है और कितने मार्क्स का कौन सा पेपर होगा। इसकी सारी डिटेल्स आप एक बार फिर से आकर हमारी वेबसाइट पर ले सकते हैं। इसमें जो सिलेबस है वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर प्रोवाइडेड, जैसे कि असमीज़, इंग्लिश, हिस्ट्री, फिलॉसफी, मणिपुरी, बोडो, एंथ्रोपोलॉजी, संस्कृत, लॉ, लाइफ साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, बंगाली, सोशियोलॉजी, अरेबिक, हिंदी, ज्योग्राफी, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, कॉमर्स, फिजिकल साइंस, कंप्यूटर साइंस, केमिकल साइंस। सो ये सारी जो सब्जेक्ट्स हैं और इनके सब्जेक्ट कोड भी प्रोवाइडेड है। सो आप अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग इनको चूज कर सकते हैं। टेस्ट सेंटर्स के नाम और कोड दोनों यहाँ पे प्रोवाइडेड हैं, तो आप यहाँ पर आकर ये सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं सेंटर्स के नाम दिए गए हैं और उनके कोड दिए गए हैं। सो व्हाइल फिलिंग योर एप्लीकेशन फॉर्म ये सब आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। आप प्लीज इस चीज को ध्यान से देखें, ध्यान से पढ़ें और फिर अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करें, क्योंकि जो आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में एक बारी फिल कर देंगे उसमें से कुछ भी चेंज नहीं हो पाएगा। अब अगर हम बात करें एडमिट कार्ड की,
सो ऑनलाइन आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और इनकी ऑफिशियल यानी असम SLET की ऑफिशियल वेबसाइट पर एडमिट कार्ड को अपलोड कर दिया जाएगा, जिसकी डेट अभी प्रोवाइडेड नहीं है। होपफुली इन फ्यू डेज वो आपको मिल जाएगी। एंड आफ्टर सबमिटिंग योर एप्लीकेशन आपके कॉन्टैक्ट नंबर पर या ईमेल आईडी पर ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड हो जाएगी। सो जो भी आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, आपको एक अपना यूनिक ID पासवर्ड मिल जाएगा। उसकी हेल्प से फर्दर आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। सो आप प्लीज़ उस चीज़ का ध्यान रखें कि आपका ID पासवर्ड क्या है, क्योंकि वही आपको फर्दर हेल्प करेगा। सो ये सारी डिटेल्स थी SLET एग्ज़ाम से रिलेटेड। अगर आप कुछ भी और पूछना चाहते हैं या कोई हेल्प लेना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारी वेबसाइट पर आकर भी अपने सारे इश्यूज़ को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कम्प्लीटली। हम इसी तरीके से और भी बहुत सारी अपडेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे। डू लाइक एंड शेयर आवर वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, क्योंकि हमारे इस चैनल पर हम सारी अपडेटेड और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।